दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट पर। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की सूचनाएं आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही हैं कि भैया आखिरकार आपका एग्जाम इस डेट से शुरू होगा। 8 जुलाई की बातें लगातार हमारे बीच में ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन क्या ये सच है कि 8 जुलाई से आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, या 8 जुलाई के बाद अगर होता है तो कब होगा? ठीक है, देखिए यहां मैंने कुछ मुद्दे आपके बीच में लिख रखे हैं। कब आएगा परीक्षा फॉर्म, ठीक है, या देख लीजिए कब आएगा परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें और कैसे प्रश्न पर हम ज्यादा फोकस करें। ठीक है, आपको पता है डीएलएड में तमाम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, आपके अगर हम कॉपी लिखने के तौर तरीके की बात करें तो बिल्कुल इसमें एक एक नंबर की भरमार होती है। ठीक है, अधिकतर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे तभी जाके आपको 1 नंबर 2 नंबर मिलता है ना। तो इसमें आप एग्जामिनर को बरगला तो सकते नहीं है, तो कैसे हम अपने कैसे प्रश्न पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, आगे यहाँ परीक्षा फॉर्म हमारा कब भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे मुद्दे आपके बचे हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, बाकी हम परीक्षा कार्यक्रम आपका कब आएगा इस पर तो बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल 100% वो फैक्ट सूचनाएं हैं। ठीक है, वो पीएनपी के अकॉर्डिंग से लगातार जो है जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि भैया आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सत्र आपका 2 महीने विलंब हो रहा है। भाई डीएलएड, अगर हम डीएलएड सत्र की बात करें तो 21 मई को आपका सत्र समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में भाई इतने दिन 1-1.5 महीने आप जो है विलंब कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अगले सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है। आप अभी पहले सेमेस्टर में बचे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड सेमेस्टर हमारा कुछ ना कुछ तो लेट होगा ही। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें यहाँ हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा की तैयारी में अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पहली चीज तो आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसे ही जान लीजिए कि कब आएगा आपका परीक्षा कार्यक्रम। ये सूचनाएं जहां तक पीएनपी के द्वारा मिल पा रही हैं, इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम आपके परीक्षा कार्यक्रम को कम से कम 15 जुलाई के बाद जो है जारी करेंगे। 15 जुलाई के बाद। ठीक है, 15 जुलाई क्यों कह रहे हैं? अच्छा, आपको बताया जा रहा है कि 8 जुलाई से एग्जाम होगा, लेकिन 8 जुलाई से एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि भैया आपका जब परीक्षा फॉर्म ही अभी नहीं भराया गया है, तो जाहिर सी बात है परीक्षा कार्यक्रम की तो बात ही बहुत दूर है। ठीक है भाई, जब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो अब परीक्षा फॉर्म आपका कब तक भरा जाएगा? अभी परीक्षा फॉर्म के संदर्भ में जो अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम जो है 28 से 29 जून, ठीक है, इस महीने के लास्ट तो अगर कहा जाए तो लास्ट तो लगभग हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो 15 जुलाई की बातें आपसे कही जा रही है, ठीक है, ये पीएनपी के द्वारा बताया गया, लेकिन अभी भी अगर हम कहें आपसे तो ये 15 जुलाई से आपका एग्जाम नहीं करवा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कम से कम इन्हें 10 दिन परीक्षा फॉर्म भराने में लगेगा। ठीक है भाई, आप कम से कम अगर देंगे तो 10 दिन तो देंगे ही। ठीक है, अगर 10 दिन आप देते हैं तो मुझे आप बताएं, क्या 10 दिन में ये परीक्षा कार्यक्रम जारी करेंगे? ठीक है, और 10 दिन में आपका एडमिट कार्ड आएगा, 10 दिन में सेंटर डिसाइड करेंगे। अब इतना आसान नहीं है कि फटाक से कवर नहीं है कि फटाक से हाथ में आया और हम निकल जाए। ठीक है, ये सब सारी चीजें करने में थोड़ा सा प्रोसेस जरूर लगेगा। यहाँ जो 15 जुलाई की बातें कही जा रही है, मैं तो आपसे जरूर कहूंगा कि आप 20 से 25 जुलाई मानकर चलिएगा। ये पीएनपी के द्वारा आंकड़ा बताया गया, इसलिए मैंने आपसे कहा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मेरी गारंटी है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो ये मानकर चलिएगा कि 20 जुलाई के बाद 20-25 जुलाई के आसपास में हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे पहले इनके बस की बात नहीं आपके एग्जाम करवा लेना। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप टारगेट करके, मैं तो अभी तक 8 जुलाई की ही बात कर रहा था, लेकिन जो सूचनाएं भाई वहां से मिलेंगे वही हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, 8 जुलाई की बात कर रहा था, मैंने कहा आपसे 8 जुलाई को आप टारगेट करते हुए पढ़िएगा। जो लोग 8 जुलाई को टारगेट किए होंगे बेहतरीन तैयारी हुई होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो लोग फाके मस्त हुए घूम रहे होंगे भाई, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप 15 जुलाई को आप टारगेट कर लीजिए। 8 जुलाई को आपने टारगेट किया, बेहतर है। ठीक है,
अब आप मानकर चलिएगा हमारा एग्जाम 15 जुलाई को होगा, अगर 15 जुलाई को आप मानकर तैयारी करते हैं और अच्छी खासी तैयारी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ध्यान दीजिएगा, आपके पास ज्यादा समय तो बचा नहीं है कि हम पूरी किताब को पोथी की तरह खोलकर पढ़ेंगे। ठीक है, आप उन्हीं प्रश्नों को ज्यादा फोकस करें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको कॉपी लिखने के तौर तरीके आने चाहिए कि कॉपी को हम कैसे लिखें। अभी तक आपने बीएससी करके आए होंगे, बीए करके आए होंगे, पूरा पोथा भर के आए होंगे कि एक एक पेज का आंसर मुझे लिखना, लेकिन यहाँ एक पेज का आंसर नहीं लिखना होता है, एक लाइन में आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, हाथ में कितनी उंगलियां, आप कहेंगे 5 उंगलियां होती है एक हाथ में। ठीक है, दोनों में कहेंगे 10 उंगलियां, ऐसे डायरेक्टली आपको लिखना है। पूछेगा एक हाथ में कितनी उंगलियां, आप कहेंगे 5 उंगलियां। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, फिर दूसरे हाथ को मिलाकर 10 उंगलियां होती है, पैर को मिला लें तो टोटल 20 उंगलियां हो जाती हैं दोनों पैर को। ऐसे आपको एग्जामिनर को बरगलाना नहीं, आपको फैक्ट बिल्कुल लिखना है, तब जाके आपको 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, एक नंबर की यहाँ दरकरार होती है भाई। 25 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आप अगर 12 नंबर पा रहे हैं तो पास है, अन्यथा की स्थिति में आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है, आपको बिल्कुल फैक्ट लिखना है, फैक्ट के साथ साथ जो है एग्जामिनर को बरगलाना नहीं है। ठीक है, और कॉपी कैसे लिखें इसके तौर तरीकों को आपको जानना है कि हम बहुविकल्पी की तो मान लीजिए बात छोड़ दीजिए, लघुत्तरी प्रश्न कितने लाइन में लिखेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न कितने लाइन में लिखेंगे, ये सब सारे प्रोसेस आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैंने चैनल पर आपको बताया है कि आप कैसे कॉपी लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी जानकारियां हमने आपको समाहित किया है। आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप उस चीज को देख लीजिए, अन्यथा की स्थिति में मामला आपका अटक जाएगा। ठीक है, कैसे प्रश्न पर ज्यादा फोकस करें, जो आपके जो है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की जो एक क्वेश्चन पेपर आता है उसे आप ले लीजिए। ठीक है, आप उस पर फोकस करिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे आप रिपीट कर डालिए। मैं दावा करता हूं कि कभी आपका बैक नहीं लगेगा। बच्चों के दिक्कतें यही आती हैं कि उनके किसी पेपर में बैक लग जाता है तो मामला वहीं उनका अटक जाता है। इसलिए आप अच्छी तैयारी के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज्यादा फोकस करें। ठीक है, यही आपको करना है। बाकी अब आप चाहें कि हम पूरी किताब को जो है खोल कर देख लें एक सरसरी निगाह से, तो मेरे हिसाब से अब समय तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जो आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आप टीचरों की सहायता लीजिए जहां पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा होगा जहां क्लासें नहीं चल रही होंगी, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता लीजिए जहां से आपको लगे कि मुझे यहाँ से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, ये सब सारे सोर्स आपके पास होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अगर एक नंबर से बैक लगता है ना तो बड़ी समस्याएं होती हैं बैक को क्वालिफाई करने में। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि अगर आप जो है एक अच्छे खासी स्टूडेंट हैं, आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, एक आध नंबर से आपका फंस जाए। ठीक है, तो आप अभी से लग जाइए। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं मुझे डीएलएड करके भविष्य का भावी शिक्षक बनना है, तो अब यहीं से आप लग जाइए। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ देखिए परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, मैंने आपसे बता ही दिया कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम शेड्यूल कब आएगा। ठीक है, इन सभी चीजों पर मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स और होते हैं तो आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है आपकी जो भी सूचनाएं होंगी डीएलएड के संदर्भ में हम चैनल पर आपको बताते रहते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी आपकी कंफ्यूजन्स को भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि भैया आपकी कंफ्यूजन्स क्या कुछ कैसे हैं, है ना। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करके थैंक्स, धन्यवाद।